नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और केबीसी सीजन 14 में आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए हैं और केबीसी वेन्यू पे जाकर ग्राउंड ऑडिशन देकर आए हुए हैं, तो वैसे जितने भी प्रतिभागी जो अपना एफएफएफ कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि उनको कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए हो जाएगा। तो आखिर केबीसी टीम द्वारा जो है सबसे ज़्यादा एफएफएफ के लिए किस शहर से प्रतिभागी को चुना जाता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे दर्शक होंगे जो ये सुनकर जो है आश्चर्य में होंगे कि क्या केबीसी टीम के द्वारा ऐसा पक्षपात किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे किया जाता है। भारत के कुछ ऐसे सिटी हैं जहाँ पे रिजर्व कोटा होता है, जिसको कोटा आप कह सकते हैं। केबीसी टीम के द्वारा जो है हर स्टेट से ज़्यादा जो है वहाँ के प्रतिभागी को चुना जाता है, या फिर संख्या भी वहाँ का ज़्यादा होता है। आखिर वो कौन सा जगह है वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी में भारत के जितने भी स्टेट है, हर स्टेट के प्रतिभागी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों। और मैक्सिमम आप देखेंगे जो प्रतिभागी को जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए केबीसी टीम वाले बुलाते हैं, तो एक स्टेट से ज़्यादा 5 प्रतिभागी होते हैं, 5 से 6 प्रतिभागी होते हैं, उससे ज़्यादा प्रतिभागी जो है नहीं होते, हालांकि उसकी संख्या उससे भी कम ही है। अगर आप आंकड़ा एक सीजन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा 3 से 4 प्रतिभागी होंगे। अगर हार्डली बढ़ता भी है तो 5 होता है, 5 से ज़्यादा किसी भी स्टेट का प्रतिभागी नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर दिल्ली और मुंबई की हम बात कर लें, तो ये 2 शहर भारत का ऐसा शहर है जहाँ से मोस्टली प्रतिभागी को जो है केबीसी टीम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? केबीसी टीम क्यों ऐसा एजेंडा बनाई हुई है कि भारत के जो 2 बड़े महानगर हैं, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली की बात कर लीजिए, ये दोनों जगह से सबसे ज़्यादा प्रतिभागी की संख्या क्यों रखा गया है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक तो हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर आप केबीसी का रूल और रेगुलेशन पढ़ने जाएँगे, जो उसका पीडीएफ फाइल है, तो उसमें केबीसी टीम के द्वारा स्पष्ट आंकड़ा जो है वहाँ पे बता दिया गया है कि किस स्टेट से कितने प्रतिभागी को चुना जाना है। साथ ही साथ उस आंकड़ा में ये भी डिसाइड किया गया है कि मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे, और फिर उम्र के हिसाब से भी जो है डिसाइड कर दिया गया है कि 18 से 30 के बीच कितने होंगे, फिर 30 से 50 के बीच कितने होंगे। इस तरीके से वहाँ पे उम्र को लेकर भी जो है कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हम आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई, ये दोनों में सबसे ज़्यादा सीट रखने के पीछे का कारण ये है कि भारत के काफ़ी सारे स्टेट के ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली और मुंबई में काम करने के लिए आते हैं, या फिर वो दिल्ली और मुंबई में ही रहते हैं परमानेंटली, और जो उनका डॉक्यूमेंट है वो अपने गांव का नहीं बनवाकर वो दिल्ली और मुंबई का ही बनवा चुके हैं। मोस्टली आप देखते होंगे कि चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, या फिर पंजाब की बात कर लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ के लोग जो है दिल्ली और मुंबई में आते हैं काम करने के लिए और वहीं पे सेटल भी हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो मूल रूप से मुंबई और दिल्ली के दर्शक हैं, जो वहाँ के वसिंदा हैं, कहीं न कहीं बाहर वाले के आ जाने से उनका जो सीट है वो वहाँ पे कट जाता है। हो सकता है बाहरी वाला का सिलेक्शन हो जाए और वहाँ जो मूल रूप से वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनका सिलेक्शन ना हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और मुंबई की जो संख्या है, वो अदर स्टेट से कई गुना ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है। अब उससे होता क्या है कि चलिए वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं वो भी सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे एक चीज़ और आप समझिए, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति का आप शो देखते होंगे, जिस शो को टेलीविज़न से प्रसारित किया जाता है, तो उसमें ये नहीं बताया जाता है कि प्रतिभागी किस स्टेट के रहने वाले हैं। उस पे ये दिखाया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से किए हुए हैं। मान लीजिए आपका ओरिजिनल घर जो है उत्तर प्रदेश का है और आप दिल्ली में रह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन आप अपना जो है दिल्ली से किए हुए हैं, तो केबीसी के स्क्रीन पे जब आपका वीडियो दिखाया जाएगा तो उसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिखाया जाएगा, उसमें दिल्ली दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे हुआ क्या कि आप मूल रूप से रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन चूंकि दिल्ली से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ के एक सीट को आप खा गए, तो जाहिर सी बात है मूल निवासी जो वहाँ के होंगे उनका एक सीट माइनस हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए केबीसी टीम के द्वारा जो है डिसाइड कर दिया गया है कि मुंबई और दिल्ली की जो संख्या है वो बढ़ा दिया गया है। एक और जानकारी हम आपको यहाँ पे बता दें कि दिल्ली और मुंबई में भी कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है कि दिल्ली से ज़्यादा संख्या जो है मुंबई में होता है। इसके पीछे की एक लॉजिक भी हम आपको बता दें
कि कई बार ऐसा होता है जिस प्रतिभागी को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम के लिए केबीसी टीम सेलेक्ट कर देती है और जो डेट उनको दिया जाता है उस डेट पे किसी रीजन से वो प्रतिभागी जो है नहीं पहुंच पाते हैं। अब आप सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस प्रतिभागी को लिए एफएफ के लिए चुन लिया गया हो और वो प्रतिभागी मुंबई नहीं पहुंचे। तो हम आपको दावे के साथ ये बता दें कि हर साल 10% ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो समय पे मुंबई नहीं पहुंच पाते हैं। उस स्थिति में केबीसी टीम क्या करती है कि बैकअप प्रतिभागी को जो है तैयार करके रखती है। पहले से वो प्रतिभागी जो है तैयार होते हैं कि मान लीजिए उस ग्रुप में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम के लिए जो एक ग्रुप जो है डेवलप किया गया है और उसमें जिस व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है अगर वो व्यक्ति टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है तो पहले से बैकअप प्रतिभागी को सेलेक्ट कर दिया गया होता है। वही प्रतिभागी जो है उस सीट पे जाकर विराजमान होते हैं। और ध्यान रखिए जितने भी बैकअप प्रतिभागी की संख्या है वो मुंबई की ही है। इसलिए कि जब जाहिर सी बात है आप अगर दूर से अदर स्टेट के रहने वाले हैं, आप उस डेट पे जो है मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो केबीसी टीम क्या करती है मुंबई के ही लोकल किसी व्यक्ति को जो है बैकअप प्रतिभागी के रूप में वहाँ पे बिठा देती है। तो इस तरीके से मुंबई में और प्रतिभागी का संख्या जो है वहाँ पे बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं या फिर प्रतिभागी हैं जो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर किस राज्य से कितने प्रतिभागी को जो है केबीसी टीम बुलाती है। तो हार्डली आप देखेंगे एक तो स्टेट के ऊपर भी डिसाइड होता है कि अगर स्टेट बड़ा होगा तो वहाँ पे कुछ काउंटिंग जो है बढ़ा दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है मेंबर की संख्या जो है बढ़ा दी जाएगी। वहीं अगर छोटे स्टेट में आप जाएंगे तो उसके हिसाब से डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो किसी भी स्टेट से 5 ही मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली और मुंबई में आप देखेंगे तो यहाँ से 5 नहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से संख्या होता है जिस प्रतिभागी को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम के लिए जो है बुलाया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा कि आखिर केबीसी टीम जो है मोस्टली दिल्ली और मुंबई से ही ज़्यादा प्रतिभागी को क्यों चुनती है। क्योंकि ये जो दोनों शहर है ये भारत का जो है एक हब है। यहाँ पे ही लोग जो है अपना काम धंधा लेकर आते हैं या फिर काम की तलाश में आते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे संख्या को बढ़ा दिया गया है। बाकी दूसरे वीडियो में हम आपको केबीसी के रूल और रेगुलेशन के आधार पर बाकी कई सारी ऐसी डिटेल्स है जिसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं प्रतिभागी हैं जो इस साल अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए हैं और वो अपना ग्राउंड ऑडिशन भी देकर आए हुए हैं। लेकिन उन लोगों का बार बार यही पूछना है कि मेरे पास केबीसी टीम की तरफ से जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम के लिए कॉल कब आने वाला है, आखिर किस स्टेट में कॉलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, आपके स्टेट में कॉल कब से आने वाला है। ये सारा डिटेल्स जो है दूसरे वीडियो में एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना देंगे जिसमें सारे प्रतिभागी का जो भी कन्फ्यूजन है कि आपके पास कॉल कब आएगा या फिर किस स्टेट में कब आने वाला है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में खास हम आपको यही बताने वाले थे कि आखिर क्या कारण है कि भारत का जो 2 शहर है दिल्ली और मुंबई वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रतिभागी को चुना